दोस्तों, दिल्ली का मौसम आप देख रहे हैं। ठंडक बढ़ रहा है, कुहासे भी बढ़ रहे हैं। जलवायु या वातावरण की बात कहें, क्लाइमेट की बात कहें तो कोई खास सुधार नहीं है। स्थिति को तो और ख़राब होना ही होना है। खैर, कल मैंने बात की थी वन नेशन वन इलेक्शन पर। कई सवाल भी उठाए थे, कोई खास जवाब तो खैर आना नहीं था। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि हम सवाल उठाएं तो क्या उठाएं ताकि जवाब सही हो सके। और हमारा जवाब है, हमारा मुद्दा है, हमारा लक्ष्य है एक वर्ग विहीन समाज, शोषण विहीन समाज। और इसके लिए सवाल यह नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो ना हो। और अभी बहुत ज़बरदस्त बहस चल रहा है, लोकसभा से लेके पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया से लेके विद्वानों में, तथाकथित विद्वानों में, वामपंथियों से लेके अंबेडकरवादियों तक में, कि अंबेडकर किसके हैं, संविधान किसका है, कौन नज़दीक में है, कौन इसे बर्बाद कर रहा है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने अंबेडकर की या संविधान की बेइज्जती की। और दूसरी तरफ से आरोप यह भी है कुछ धक्कम धुक्की भी हुआ है। यानी सवाल वर्ग विहीन समाज, वर्ग संघर्ष से होता हुआ मजदूर वर्ग की सत्ता की स्थापना और समाजवादी समाज की संरचना करके एक ऐसा समाज बनाए जहां एक आदमी दूसरे आदमी के श्रम शक्ति को निचोड़ ना सके, उसको पैसे देकर खरीद ना सके उसके मजबूरी के कारण। यानी पूंजीपति वर्ग का सफाया, बेहतर होगा कहें पूंजीपति वर्ग का सफाया नहीं, पूंजीवाद का खात्मा। यानी कोई भी पूंजीपति वर्ग ना रहे, यानी पूंजी का ही सफाया। यानी जितने भी उत्पादन के साधन है, जितने भी सामाजिक धन है, वह समाज का हो, काम करने वालों का हो। तो सवाल यह है अभी पूरे देश में कि संविधान सही या गलत है। संविधान को तो खैर बुरी तरह से घायल कर ही दिया था कांग्रेस की सत्ता ने, और जो ही बचा था उसको लाश के रूप में बदलने की पूरी प्रयास की और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ यह फांसीवादी सत्ता। अंबेडकर ने जो करना था किया, ना करना था ना किया, उस पर हम विस्तार में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने बनवाया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1937-38 की, जनता की क्या भागीदारी थी, छोड़ देते हैं। यदि जनता की भागीदारी से कोई संविधान बनाए तो वह सोवियत यूनियन का बना था 1937-38 के आसपास। मुझे सही समय नहीं याद है, आप वो देख लेंगे। हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने भाग दिया था उस देश में। खैर, मुख्य प्रश्न यह है कि हम जिस भी क्रांति की बात करते हैं, जनवादी हो, नवजनवादी हो, समाजवादी क्रांति हो, उससे पहुंचने के लिए समाज में मजदूर वर्ग और सहयोगी वर्ग, किसान, छोटे मोटे व्यापारी, विद्यार्थी, बेरोजगार, औरतें, पुरुष, जो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हैं, पूंजीवाद के खिलाफ है, उनको एक पार्टी के अधीन लाना, उनको गोलबंद करना, उसमें एडवांस सेक्शन ऑफ वर्किंग क्लास पैदा करना। और जब पूरे समाज में उफान हो तो उनके साथ मिलकर राज्य सत्ता पर कब्जा करना। और फिर इनके नेतृत्व में जो बातें मैंने कही वो करना। यानी समाजवादी निर्माण, समाजवादी समाज का निर्माण। वह निर्माण करना पड़ता, रातों रात नहीं होता है। पूंजीपतियों से उनके बड़े बड़े जो उत्पादन के साधन है वो तो हम ले लेंगे,
रातों रात जहाँ तक संभव ले लेंगे सत्ता माने के बाद से, लेकिन मानसिक रूप से सामाजिक चेतना को अभी जो निम्नतम स्तर पर पहुंचा हुआ है फांसीवाद के कारण, पूंजीवाद के कारण, उसको बदलकर समाजवादी चेतना में बदलना, वह एक लंबा कार्यक्रम है। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति, वह एक पीढ़ी में संभव नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद से विश्वविद्यालय में पूरे के पूरे पाठ्यक्रम बदलने से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया में उनको सही वैज्ञानिक आधार पर उनको बदलने से लेकर हम जो भी कर लें, लेकिन जो हमारे परिवार है, आधार है पूंजीवाद का, उसका बदलाव एक जनरेशन में संभव नहीं है। उसमें 4, 5, 10 कुछ भी लग सकते हैं। और जब तक पूरे विश्व भर में समाजवाद की स्थापना नहीं होगी, तब तक साम्यवाद की स्थापना नहीं होगी, यानी सही अर्थ में एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना नहीं होगी। और इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हम संविधान के प्रति कितने निष्ठावान हैं, कितने उसको तरीके से हम उसको लागू कर रहे हैं, चुनाव में हम किस तरह से भाग लें, किसका समीकरण किसके साथ करें, किस दक्षिणपंथी दलों के साथ मिलकर हम फांसीवाद को हराने की कोशिश करें, या यूँ कहें कि हम चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम एक वर्गीय पार्टी को मजबूत बनाएं और वर्गीय एकता पैदा करें और वर्ग संघर्ष को तीव्र करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम वर्ग समन्वय की बात करते हैं, यानी तथाकथित रूप से सबका विकास, सबका साथ, और आम आदमी पार्टी की तरह की सब हमारे लोग हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम उस भटकावे में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर संविधान अच्छा है खराब से लेकर संसदीय मार्ग हो ना हो, सबको लेकर सबका खात्मा अनिवार्य है। सवाल यह है कि हम वर्गीय चेतना कैसे पैदा करें, और उसके लिए जो सही में वामपंथी या साम्यवादी दल है वह कैसे मजबूत करें। और हम बिल्कुल गलत सवाल में भटके हुए हैं, और इससे दक्षिणपंथी दल, पूंजीवादी सत्ता बहुत खुश है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व भर में। धन्यवाद दोस्तों।